हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवचन कुमार भी। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2021 गणित के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका लेक्चर नंबर 2 निर्देशांक ज्यामिति का। आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे निर्देशांक ज्यामिति का टाइप 2 की क्वेश्चन के बारे में। त्रिभुज या चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे, इसे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदुओं -4, -3, 3, -3 तथा 5, 3 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको इस तरह एक त्रिभुज बना लेना है और यहाँ पे आपका 3 बिंदु दिया हुआ है। यहाँ पे बिंदु ए, बिंदु बी और यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका इसका निर्देशांक भी दिया हुआ है, कितना कितना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आप लोग को पता है कि आपका किसका मान दिया हुआ है, x1 y1 का मान दिया हुआ है, x2 y2 का मान दिया हुआ है और ये आपका किसका मान दिया हुआ है, x3 और y3 का मान दिया हुआ है। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया कि x1 और y1 का मान कितना दिया हुआ है, x2 और y2 का मान कितना दिया हुआ है और यहाँ पे आपका x3 और y3 का मान कितना दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या बोला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आप लोगों को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो इसका मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे जो इसका मान है उसको इसमें आपको क्या करना है, रख देंगे। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे आपका x1 का मान कितना है, -4, y2 का मान कितना है, -3 और y3 का मान कितना दिया हुआ है, -3 है। तो इसका जो मान है उसको मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है। इसी तरह इन सभी का किया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो आपको क्या करना होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना होगा। ठीक है, तो 1/2 हो गया, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेंगे। तो यहाँ पे -4 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे -6 लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पर भी करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है। तो ब्रैकेट को यहाँ पे हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो गया, 3 × 6 हो गया। इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे 5 इंटू, अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, माइनस माइनस ब्रैकेट में -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, -3 माइनस और यहाँ पे -3 दिया। तो ब्रैकेट को हटाएंगे, तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 माइनस माइनस +3। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कट गया तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 × 0। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले इसके ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जैसे ये आपका है -4 × -6, तो माइनस माइनस प्लस और 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24। तो इसलिए यहाँ पे 24 हो गया। अब इसको इससे गुना कर लेंगे, इसके बाद इसको इससे गुना करेंगे। गुना करने के बाद आपको क्या कर लेना होगा, इस सबको जोड़ लेंगे। तो इस सबको जोड़ने के बाद कितना आ गया, 42। इसके बाद यहाँ पे आपको हो जाएगा 1/2 × 42। अब इसके कैंसिल हो गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यदि आपका ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप यहीं पे स्किप कर दें। पहले इसका जो लेक्चर नंबर 1 है जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, उस वीडियो को देख ले। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में देने की कोशिश करूंगा। इसके बाद फिर दोबारा इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप 3 के बारे में। क्या, टाइप 3 बिंदुओं के विभाजन पर आधारित प्रश्न दिया रहेगा तो आप प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे। बिंदुओं के विभाजन पर आधारित प्रश्न, जैसे मान के चलिए कि माना कि बिंदु ए x1 और y1 है और बिंदु बी x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को कोई बिंदु P m अनुपात m के अनुपात में
अंतर विभाजित करे तो विभाजक जो बिंदु है वो उसका पी का निर्देशांक आप किस प्रकार निकालेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका बिंदु ए दिया हुआ है और यहाँ पे आपका बिंदु पी दिया हुआ है, ठीक है। और इन दोनों को अंतर विभाजित कर रहा है बिंदु कौन, पी, और इसको किस अनुपात में कर रहा है, एम अनुपात एन में। तो आपको पी का निर्देशांक किस प्रकार निकालेंगे, ये आपको निकालना है। तो इसमें आपका दो प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है, कभी आपका बिंदु पी का निर्देशांक बोलेगा, कभी बिंदु पी का निर्देशांक है वो आपका दिया रहेगा, इसको किस अनुपात में बांट रहा है, इस टाइप का प्रश्न दिया रहेगा। तो इससे आपका दो क्वेश्चन बनता है दो टाइप का, ठीक है। पहला आपका टाइप का दिया रहेगा कि बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करें, या फिर कभी बोल देगा इसको किस अनुपात में बांट रहा है। जैसे यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है बिंदुओं 47 तथा 42 को अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें यदि विभाजन का अनुपात 2:3 है। तो इसको आप किस प्रकार हल करेंगे, तो इसको आपको सबसे पहले उसी तरह एक यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है, बिंदु ए दिया हुआ है और बिंदु बी दिया हुआ है, इसको किस अनुपात में बांट रहा है, तो 2:3 में बांट रहा है। तो आपको निकालना किसका है, बिंदु पी का निर्देशांक आपको निकालना है। तो बिंदु पी का निर्देशांक किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, 4, 7 है, तो हम इसको कर सकते हैं x1 और y1, और यहाँ पे आपका x2 y2, और ये आपका दिया हुआ है m का मान, और ये आपका मान दिया हुआ किसका, n का मान दिया हुआ। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी को मान यहाँ पे बैठा देना है। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, x1 का मान कितना दिया हुआ है, 4 है, y1 का मान 7 है, x2 का मान 4 है, और यहाँ पे y2 का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, m का मान 2 और n का मान 3 दिया हुआ है। तो आपको किसका मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो x y का मान निकालने के लिए आपको कौन सा फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो x बराबर हो जाएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m1, और यहाँ पे आपका y बराबर होगा, ठीक है। इधर आपको x का मान निकालना है और इधर आपको y का मान निकालना है। तो y बराबर हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बाई m1 प्लस m2। इसके बाद यहाँ पे आपको सबका मान रख देना। तो m का मान 2 है, प्लस x2 का मान 4 प्लस 3 इंटू 4 हो गया, बाई 2 m प्लस n। तो यहाँ पे आपका m का मान कितना, 2 प्लस 3 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको गुना कर देंगे, तो 2 चौके 8, 3 चौके 12, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया और नीचे में इसको जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 12 8 20, 20/5, तो इसको आप काट देंगे तो आपका कितना हो गया, 4। तो x का मान कितना हो गया, 4, y का इसी तरह हम निकाल लेंगे, तो 2 दूना 4 प्लस 3 सते 21, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो इसका कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया, बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया, 4 और 5 हो गया। तो यहाँ पे आपका दिया था बिंदु P का निर्देशांक देने के लिए, निकालने के लिए क्या दिया था, बिंदु P का निर्देशांक किस प्रकार निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसका निर्देशांक दिया रहेगा, आपको किस अनुपात में बांट रहा है इसको निकालना रहेगा। जैसे आगे का क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बिंदु -3 5 तथा 6 2 को एक अक्ष पे, कौन सा अक्ष पे बोल रहा है, एक अक्ष पे किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको बताना है कि जो बिंदु दिया हुआ है, मान के चलिए बिंदु ए और बिंदु बी को एक अक्ष पे बोल रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आ गया किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए बिंदु ए है और यहाँ पे आपका बिंदु बी दिया हुआ, इसका निर्देशांक दिया हुआ मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि किस अक्ष पे बोला, एक्स अक्ष पे बोला है कि वाई अक्ष पे बोला है। तो एक्स अक्ष पे बोला है, तो एक्स अक्ष पे बोला है, तो यहाँ पे एक्स हो गया और इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, एक्स और 0। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किस अक्ष पे बोला है। जिस अक्ष पे बोला है उसका जो सेकेंड वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। जैसे आप लोग को पता है कि पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स और वाई होता है। तो एक्स वाई होता है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे बोला है, ठीक है, एक्स अक्ष पे बोला है, तो एक्स और वाई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको उसी फार्मूला का प्रयोग करना है कि यहाँ पे आपको किसका मान रखना होगा, वाई का मान रखना। तो वाई बराबर क्या होता है फार्मूला, m1 y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। अब यहाँ पे y का मान कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ, ठीक है। तो इस स्थिति पे आपको ध्यान देना है कि किस अक्ष पे बोला है, एक्स अक्ष पे बोला है कि वाई अक्ष पे बोला।
तो y का मान 0, m का मान तो नहीं पता है, y2 का मान कितना दिया हुआ है 2 + n × 5। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो इसको हम लिखते हैं 0/1। तो अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और इसको इस तरह। तो अब देखिए किसी भी अंक को 0 से गुना करने पे कितना होता है, 0 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया। इधर कितना हो जाएगा 2m + 5n। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया 2m, ये प्लस में है, हम इसको इधर ले आए, इस तरह करके हम यहाँ पे लिखे, ठीक है। 2m को यहीं पे रहने दिए और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया -5। अब इसको हम इधर ऐसे इस प्रकार लिख दिए 2m = 5 - 5n। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि m2 और यहाँ पे -5n, तो यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भागा में होगा, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं m/n / -5/2। तो ये आपका हो गया m/n को किस रेशियो में बांट रहा है, तो 5:2 रेशियो में बांट रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये आपका 2 टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है, किस में, टाइप 3 से। टाइप 3 क्या है, बिंदुओं के विभाजन पर आधारित प्रश्न। आपका पहला जो दिया रहेगा कि किस अनुपात में विभाजित करा है, और कभी अनुपात आपको निकालने दिया रहेगा या फिर बिंदु P का निर्देशांक आपको निकालने दिया रहेगा। तो अब यहाँ पे आप लोग दोनों प्रकार को समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इसी टाइप का है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिंदुओं 4, 6 तथा 3, -8 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष पे बोला, किस अक्ष पे बोला, y अक्ष पे किस अनुपात में विभाजित होगा। इससे पहले वाला था क्या था, x अक्ष था, और ये आपको क्या बोला है, y अक्ष बोला है, ठीक है। तो इसको आप किस प्रकार हल करेंगे, तो यहाँ पे पहले मान के चलिए आपका a बिंदु है और यहाँ पे आपका क्या b बिंदु है, ठीक है। तो a का तो निर्देशांक दिया हुआ है, b का भी निर्देशांक आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या, किस अनुपात में आपको विभाजित करता है, a आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है किस अक्ष पे बोला है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे y अक्ष पे बोला है। तो यहाँ पे आपको x का फॉर्मूला करना होगा और x का मान यहाँ पे कितना करेंगे, 0 करेंगे। सेम बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 में किए उसी तरह यहाँ पे करना होगा। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि किस अक्ष पे बोला, जिस अक्ष पे बोलेगा, ठीक है, उसी प्रकार से आपको प्रश्न को हल करना है।